सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप लगातार दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार हमें रिलायंस के अंदर गिरावट आपको नजर आई है, लेकिन इस गिरावट के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट्स आ चुके हैं, जिस तरह से हमें रिलायंस के प्राइस के अंदर भी शानदार तरीके से जंप हमें आने वाले समय के अंदर निकल के आ सकती है। बेसिकली बिजनेस से दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और जिस सेगमेंट से दोस्तों कंपनी अपना बिजनेस करती है, हर एक सेगमेंट से कंपनी अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करती है। जहां भी रिलायंस को लगे कि इस सेगमेंट के अंदर हमें शानदार तरीके से मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, बिजनेस डालने का, तो उस सेक्टर के अंदर, उस सेगमेंट्स के अंदर कंपनी क्या करती, छोटी सी कंपनी को एक्वायर करती। और कंपनी को एक्वायर करने का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी अभी है, जो कंपनी जिस सेगमेंट से बिलोंग करती है, उस सेगमेंट्स के अंदर जितना भी कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी, नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी, वो हर एक आपको रिलायंस के ही अंदर दोस्तों काउंट होते हुए नजर आ जाएगा। तो इस तरह से कंपनी बहुत ही कम समय के अंदर ज्यादातर ग्रोथ हमें रिलायंस के अंदर नजर आ जाती है। लेकिन इस क्रिटिकल समय के अंदर रिलायंस अगर आप देखोगे तो अभी तक हमें 16% की गिरावट हमें रिलायंस के अंदर हो चुकी है। तो चलिए इसी रिगार्डिंग हमें एक अपडेट्स निकल के आया है, तो यह डेट एंड टाइम नोट करना, आज के दिन हमें अपडेट्स निकल के आ चुका है। तो देखिएगा, रिलायंस कंप्लीट सिंटेक्स इंडस्ट्रीज बाय इन्फ्यूज ₹1500 करोड़ अंडर रिजोल्यूशन प्लान। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो शानदार तरीके से रिलायंस ने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को, यानी कि इस कंपनी को फुल्ली हमें एक्वायर किया है, यानी कि पूरा का पूरा एक्वायर किया है। अभी ये जो कंपनी जितना भी अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी, जितना भी अपने नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी, वो हर एक हमें जो रेवेन्यूज का पार्ट होगा, हर एक पैरामीटर्स का पार्ट होगा, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, वो रिलायंस के ही अंदर काउंट आउट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं सेकेंड अपडेट्स के बारे में। तो देखिएगा, हाई कन्विक्शन बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर कैन रैली अप टू 30%। तो ब्रोकर्स का ही मानना है, जेएम फाइनेंशियल की तरफ से हमें एक टारगेट दिया गया है, इनका ही मानना है कि रिलायंस के अंदर हमें 30% की अपसाइड हमें मूवमेंट्स निकल के आ सकती है। तो अगर आप जेफरीज का भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो जेफरीज की तरफ से भी हमें रिलायंस के अंदर टारगेट दिया गया है। तो देखिएगा, जेफरीज आरआईएल टेरिफ कंसर्न लुक ओवरडन, एक्सपेक्ट 36% अपसाइड सेज जेफरीज। तो इनका ये मानना है कि रिलायंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 36% की अपसाइड पोटेंशियल से अपसाइड हमें मोमेंट्स कभी भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों अगर इसको मार्केट सपोर्ट करे, तो अगर मार्केट सपोर्ट करे, अगर मार्केट के ही अंदर लगातार आपको रिकवरी नजर आई, तो इन कंपनीज के अंदर अभी जितने भी अच्छी कंपनीज है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, उन कंपनीज के अंदर भी मार्केट के साथ साथ हमें रिकवरी नजर आएगी। और अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट के अंदर गिरावट होती है ना, कंपनीज के अंदर गिरावट होती है, क्योंकि अच्छी कंपनी है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर गिरेगा तो मार्केट रिगार्डिंग जितने भी कंपनीज होंगी, कौन से भी सेक्टर से बिलोंग करती होंगी, तो इन कंपनीज के अंदर भी गिरावट हो जाती है। तो चलो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो डेट एंड टाइम नोट करना, आज के दिन हमें ये भी अपडेट्स निकल के आया है, जिस खबर का दोस्तों इंतजार हम कर रहे थे, वो खबर करंटली आ चुकी है, वो न्यूज करंटली आ चुकी है। तो आपको पता है जियो का आईपीओ मार्केट के अंदर आने वाला है, और इसी रिगार्डिंग हमें एक अपडेट से देखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्रेडिटर्स शेयर होल्डर्स टू मीट ऑन May 2 ऑन डी मर्जर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस। अभी कौन सा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बिजनेस है वो डी मर्जर होने वाला है, और जब भी डी मर्जर होगा बाद में हमें सेपरेटली मार्केट के अंदर आपको आईपीओ के द्वारा हमें लिस्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, आफ्टर द डी मर्जर, देखिएगा आफ्टर द डी मर्जर द शेयर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विल लिस्टेड ऑन एनएससी एंड बीएससी। तो दोनों के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स है वो लिस्ट हमें होते हुए नजर आ जाएंगे। और यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे कंप्लीट न्यूज के अंदर भी दिया गया है, according to this company, its shareholders will get 1 share of its new demerged entity, यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विस, फॉर एवरी शेयर हेल्ड इन RIL। तो RIL के अंदर करंटली कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स होंगे? फॉर एग्जांपल मेरे RIL के अंदर ऑलमोस्ट 50 शेयर्स है, ऐसा पकड़ लीजिएगा। तो मुझे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 50 शेयर्स मिलने वाला है। जितने RIL के अंदर होंगे उतना ही हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर शेयर्स आपको मिल जाएंगे। और उसी रिगार्डिंग हमें जो मीटिंग है 2 मई के दिन हमें मीटिंग होने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर आई है, जिसके चलते जरूर हमें रिलायंस के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से रिकवरी हमें नजर आ सकती है। और इसी रिगार्डिंग हमें ब्रोकर्स के द्वारा, हमें एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट रिलायंस के अंदर दिया गया है। तो करंटली 2240 रुपये के आसपास RIL ट्रेड कर रहा है। इनका जो सपोर्ट लेवल है हमें 2000 रुपये के आसपास सपोर्ट लेवल, लेकिन इस लेवल तक आना बहुत ज़्यादा चांसेस कम है। लेकिन मार्केट के अंदर लगातार दोस्तों करेक्शन आपको नजर आया तो ये लेवल्स भी कंपनी अचीव कर सकती है। लेकिन यहीं से अगर मार्केट के अंदर लगातार आपको रिकवर नजर आई तो जल्दी जो हमें रिलायंस के अंदर जो टारगेट दिया गया है 2750 रुपये का टारगेट हमें रिलायंस के अंदर दिया गया है।
तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो बेसिकली कंपनी के अंदर हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग हुआ था, किस रिगार्डिंग, बोनस रिगार्डिंग। तो कितने रेशियो के अंदर हमें बोनस का डिक्लेयर हुआ है, 1:1 रेशियो के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 1 शेयर मिलेंगे और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 2 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। 650 रुपये के आसपास प्राइसिंग है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे 2018 में मार्केट के अंदर आई है। जब से आई तब से 550% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है और कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। मार्केट कैप भी देखोगे 1780 करोड़ का मार्केट कैप। तो ये जो कंपनी है हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, पेंट सेक्टर से दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है और पेंट सेक्टर से कंपनी का एक बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस है। तो यहाँ भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ था उसके अंदर हमें 1:1 रेशियो के अंदर हमें बोनस का अनाउंसमेंट हो चुका है। कंपनी के पैरामीटर्स अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है, सेल्स के अंदर भी जंप है, रेवेन्यूज के अंदर भी जंप है। तो अगर इन सभी पैरामीटर्स के अंदर जंप आएगी तो इनके रिजल्ट्स के अंदर भी जंप नजर आएगी। तो कंसिस्टेंटली अगर आप देखोगे इनके रिजल्ट्स के अंदर जंप है। और बोरिंग्स के अगर आप देखोगे अभी भी कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से ही बिलोंग करती है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे IRCTC के बारे में। तो IRCTC का अगर आप कल का ट्रेडिंग सेशन देखोगे, परफॉर्मेंस देखोगे तो पॉजिटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आया था क्योंकि मार्केट के अंदर ही जंप था। एज वेल एज अगर आप दोस्तों कंपनी का लगातार प्राइसिंग देखोगे तो लगातार में प्राइसिंग के अंदर आपको ड्रॉप नजर आए हैं। 566 रुपीज़ के आसपास हमें करंटली IRCTC ट्रेड कर रही है। लेकिन IRCTC के लिए आने वाले समय के अंदर और हमें पैनिक लेवल आ सकती है। आपको पता होगा दोस्तों 2020 में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था, कोविड के केसेस पहले भी बहुत ज़्यादा छोटे थे। कोविड के केसेस पहले भी बहुत ज़्यादा छोटे थे। धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे आने वाले समय के अंदर हमें कोविड के केसेस लगातार बढ़ चुके थे। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लगातार रिस्ट्रिक्शंस इंक्रीज करती है। और अगर आप करंट सिचुएशन के अंदर भी देखोगे तो नया कंपनी जो कोविड के जो केसेस करंट बेसिस के ऊपर जो बढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हमें निकल के आई है। तो चलो न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो देखिएगा अभी हम आ चुके अपडेट्स की पर जो अपडेट्स है आज के दिन हमें नजर आ रही है। और अगर आप ये न्यूज़ देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 घंटे पहले की हमें न्यूज़ निकल के आई है। फ्रेश अपडेट दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो कोविड के केसेस इंडिया के अंदर जो बढ़ रहे हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 13,509 केसेस करंटली लाइव हमें निकल के आ रहे। एक्टिव केसेस हमें इंडिया के अंदर विद इन 24 आवर्स के ही अंदर दोस्तों ये केसेस हमें नजर आ रही है। और गवर्नमेंट करंटली जो अगर आप देखोगे लगातार हमें रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आने वाले समय के अंदर बढ़ा सकते हैं। अभी तक तो वैसे दोस्तों कोई रिस्ट्रिक्शंस इंक्रीज नहीं किया, लेकिन आने वाले समय के अंदर और आपको रिस्ट्रिक्शंस हमें बेसिकली गवर्नमेंट यह बढ़ा सकती है। अगर गवर्नमेंट उससे रिस्ट्रिक्शन बढ़ाएगी तो जरूर इस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से IRCTC का बिजनेस के अंदर जरूर हमें कोलैप्स नजर आएगा, फॉल नजर आएगा। इनके सेल्स के अंदर भी गिरावट होगा और हर एक पैरामीटर्स के अंदर फॉल नजर आ जाएगा। और ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 3 घंटे पहले एक और हमें अपडेट्स आया था कि आप देख सकते हो इंडिया सीज 50% जंप इन डेली कोविड इन्फेक्शन, रिपोर्ट 3016 न्यू केसेस। तो लगातार 50% की जंप हमें कोविड केसेस के अंदर डेली की हमें निकल के आई है। इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फेक्शंस का हमें बेसिकली ये रिपोर्ट नजर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ दिसंबर का यानी कि बेसिकली 2020 रिगार्डिंग डेटा प्रेजेंट करना चाहूँगा। अगर आप 2020 देखिएगा ये 2020 का ही डेटा दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कंपनी का जो प्रॉफिट्स था पहले 266 करोड़ था, उससे भी गिर के 189 करोड़ हुआ। और जिस तरह से लॉकडाउन नजर आया जून के अंदर, लॉकडाउन दोस्तों जब नजर आया तो डायरेक्ट माइनस के अंदर चला गया था। पूरा का पूरा कंपनी का जो बिजनेस है वो कोलैप्स हुआ था। फिर अगर आप सितंबर के अंदर देखोगे तो स्लाइटली हमें बिजनेस फिर नेगेटिविटी के अंदर गया था। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन स्लाइटली यहाँ रिड्यूस किया था उसी वक्त हमें IRCTC के अंदर 95 करोड़ के आसपास पॉजिटिविटी के अंदर हमें कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था। और उतना भी दोस्तों कंपनी ने करंट बेसिस के ऊपर रिकवर किया है। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो ये करंटली डेटा ही के बारे में हम लोग बात करें 279 करोड़, 221 करोड़, 226 करोड़। तो रिसेंटली कंपनी ने ऑलमोस्ट 2 साल में दोस्तों ये जो नंबर से हमें अचीव किया है। लेकिन फिर अगर ये कोविड के केसेस आएंगे, गवर्नमेंट अगर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाएंगे तो इसका सबसे ज़्यादा हमें इम्पैक्ट हमें IRCTC के अंदर नजर आ जाएगा। इनका बिजनेस फिर से कोलैप्स हमें नजर आ सकता है। और ऑलमोस्ट जो कंपनी 1200 रुपये के आसपास, 1300 रुपये के आसपास चलने वाली कंपनी 500 रुपये के आसपास करंटली चल रही है। और करंट अगर आप कोविड के केसेस आएंगे और इंक्रीज होंगे तो फिर से IRCTC के अंदर पैनिक लेवल बढ़ जाएगी। जिसके रिगार्डिंग दोस्तों कोई पैनिक लेवल मैं आपके साथ शेयर
नहीं करना चाहूँगा। जी हमें अपडेट से जितना हमें अपडेट्स निकल के आया है, क्यों हमें गिरावट हो रही, क्यों हमें पैनिक लेवल है, इसी रिगार्डिंग के बारे में हमने बात किया। एफआईज ने अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर से स्टेक इंक्रीज किया है, डीएस ने भी पिछले क्वार्टर से स्टेक इंक्रीज किया है। तो दोस्तों कोई मैंने आपके साथ पैनिक लेवल क्रिएट नहीं करना चाहूँगा। जो भी हमें आने वाले समय के अंदर पॉसिबिलिटीज निकल के आ सकती है, हर एक पॉसिबिलिटीज मैंने आपके साथ शेयर किया। नहीं तो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, जितना भी गिरावट हो उसको कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो।